जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु गुड्डी। दर्शक बंधु, गत अध्याय गुड़िक आपण मैंने जाना पाउले ऑटिज्म विषय, पुणी जाना पाउले रुद्राक्ष विषय। रुद्राक्ष को नहीं अनेक कथा आम मनरे थाए किंतु आम जानी नथिले, जहाको पुंखानुपुंख भाव में आपण मैंने जाना पाइथिले रोमंथन रे ताकू नीतिदिन किपरि आपण व्यवहार करें जहा द्वारा आपण शरीर उपरे सुफल पड़िबो। पुणी कथा आसिकी पहुँचता जदि रुद्राक्षर जपामाली आपण व्यवहार करुछंती ताले सठिक प्रक्रिया कौन जहाको आपण व्यवहार करने द्वारा आपण को मध्य लाभ मिल पारिबो। आज जानिबा किछि नुआ कथा रोग को नहीं, सेतिपय प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण काम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनेक कथा गत अध्याय गुड़िक आपण हमको बुझाइछंती रुद्राक्ष को नहीं, जो विषय आम जानि नथिलु। भ्रांत धारणा अनेक थिला रुद्राक्ष को नहीं, ताको आम व्यवहार एमितिया उपाय करि पारिबो बोली मध्य जानि नथिलु। आज कथा केउठु आरंभ करिबे? जहाँ आम चर्चा आरंभ करथिले रोग को नहीं एवं रोगर चिकित्सा कथा जो चर्चा करथिले से रुद्राक्ष को नहीं केमती चिकित्सा करहब से विषय आम चर्चा जारी रखिथिले। रुद्राक्ष गोटे एमिति पदार्थ जहाँ को आम यह कहि परिबा जे ये सनातन गोटे अभिन्न अंग। भाई पदार्थर विशेषत्व को नहीं पदार्थर व्यवहार कथा चर्चा करा जाइछि एवं प्रत्येक धर्मशास्त्र जहाँ प्रणयन करा जाइछि तार मुख्य लक्ष्य मनुष्य को गोटे सुस्थ शारीरिक एवं मानसिकता प्रदान करिबा, जहाँ को आम सुचारू रूप से करि परिबा पाई धर्म देवादेवी मंत्र जंत्र या सहित जड़ित करा जाइछि। जितेबाला आम भितर तत्व जानिबार जिज्ञासा आसिला सेतबेले आमे गवेषणा करिया चेष्टा कले एवं पदार्थर पदार्थ ज्ञान को जानिया पई चेष्टा कले, जहार फल स्वरूप आमे देखुचे जे रुद्राक्षर बहुमुखी उपयोगिता, जहाँ को आमे सीमित करी रखिथिले केवल जप पाई, जहाँ को आमे माला भाव में व्यवहार करुथिले एबे ताको आमे विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करुचे। वर्तमान मुख्य गवेषणार लक्ष्य रुद्राक्ष को नहीं चिकित्सा बा केमिति आम रुद्राक्ष को भली भाव में व्यवहार करिबा एवं ताकू केमिति आम चिकित्सा क्षेत्र में तार महत्व प्रतिपादित करिबा। जोथि पाई लीडिंग इंस्टीट्यूशन जमती आम कहले जे बॉम्बे इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्माकोलॉजी हो बा आम जो कहूचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, एमती अनेक अनुष्ठान अच्छी एवं केते जन व्यक्तिगत भाव में गवेषणा करुचंती। काहेकि नार विशेषत्व को अनुभूति एवं अनुभव करिबा परे साधारण मनुष्य केमिति उपकृत हो पारिबो सेतिपई ए गवेषणा। तो रुद्राक्ष को आमे धर्म सहित गोटे परंपरा सहित गोटे विश्वास सहित जड़ित न करी औषधीय गुण को आखि आगे रखी तार स्पर्श होता चिकित्सा तार स्पर्श रु पाउथिबा लाभ को आखि आगे रखी आम रुद्राक्ष को चर्चा को आनिथिले एवं रुद्राक्ष विषय अनेक कथा चर्चा करथिले। एमिति अनेक कथा मध्य अछि जहाँ आम सीमित समय भितर बा पर्दा सामना रे चर्चा करबा गोटे प्रकार असंभव। जिमते आम चिकित्सा कथा कहले जे धारण जो करुचे रुद्राक्ष जो मुखी कथा आमे कहूचे विभिन्न रोग पाई तार भिन्नता अछि बा को रोग पाई केते मुखी रुद्राक्षर आवश्यकता अछि बा ता जाई स्नायुर को केंद्र उपरे तार चाप सृष्टि करिवो, तार थिबा पदार्थ केमिति शरीर को जाई के कार्य करिवो, जहाँ को आमे पछरे जानिले विज्ञान उन्नति रे आम सरफेस टेंशन बोली गोटे विषय पढ़ले। गोटे स्थान रे यदि उत्ताप सृष्टि हुए बा कौन सी शक्ति केंद्रीभूत हुए से शक्तिर चलन अच्छी, जहाँ को विज्ञान जितेबाला अग्रगति कला से पढ़ले। किंतु जितेबाला ये विषय जना नथिला सरफेस टेंशन कौन आम जानी नथिले गोटे संज्ञा दे नथिले, सेतबेले मुनि ऋषि मानक जना थिला जे शक्ति यदि गोटे जगार सृष्टि हुए बा केंद्रीभूत हुए ताले ता
संचालित हुए संप्रसारित हुए एवं से विज्ञान को आखि आगे रखी आम विभिन्न माला धारण कथा चर्चा को आनी परवर्ती समय रे जेते आमर विद्यार उन्नति घटी आम अनुभव एवं अनुभूतिर उन्नति घटी से आम अन्य पदार्थर मध्य व्यवहार करिचे बा जहाँ मनीष शरीर उपर जार सुप्रभाव अच्छी से भली पदार्थ को आम चयन करिचे आम विभिन्न धर्मर कथा चर्चा करथिले विभिन्न धर्म रे व्यवहार करुथिया मालार कथा एवं विभिन्न धर्म रे माला भाव रे व्यवहार करुथिया वस्तुर कथा मध्य चर्चा करिचे जोठी आम सनातन रे विभिन्न अस्थि को कहू जे अस्थि छुईले आम भितर अशुद्धि आसी जाए केतेक स्थान रे विशेष आवश्यकता को लक्ष्य रखी आम अस्थिमाला मध्य व्यवहार कथा कहिथिले बा अन्य धर्म रे व्यवहार करा जाउची यदि शैव संप्रदाय आम जीवु ताले अस्थिमालार व्यवहार कथा मध्य कहा जाइछि जो आम माला विज्ञान को जीवा विशेष भाव रे बा विभिन्न मालार कौन मनीष शरीर उपर उपकार अच्छी जिते चर्चा करवा से आम आसवा विभिन्न पदार्थ एवं पदार्थर तत्व केमिति शरीर उपर सी प्रतिफलित होउची बा संप्रसारित होउची बा परिचालित करुची शरीर को से विषय आम चर्चा करवा मंत्रर कौन आवश्यकता अच्छी मंत्र उच्चारण द्वारा कौ शक्तिर सृष्टि बा उत्पन्न होउची मालारे से सब विषय विशेष भाव में चर्चा करवा जिते माला विज्ञान को जीवा किंतु वर्तमान आमर चर्चा रही रुद्राक्ष उपरे तो रुद्राक्ष मालार जो चयन कथा आम विशेष भाव में चर्चा कले ता भितर मध्य आहरी किछि कथा अच्छी जहाँ को चर्चा करवा आम मालार कथा बा विशेष भाव में रुद्राक्षर कथा चर्चा करुचे रुद्राक्ष मालार कथा चर्चा करुचे जोठी आमर भ्रांत धारणा थिला जे रुद्राक्ष धारण समस्ते करिपारिबे नाही जहाँ किछि लोक कथा द्वारा आकट करा जाइछि शास्त्र द्वारा नुहे रुद्राक्षर जेहेतु कौनसी एडवर्स इफेक्ट नाही बा पार्श्व प्रतिक्रिया नाही तो समस्ते धारण करिपारिबे बहुत समय रे हमर लोक कथारे कह जाइछि जेतळे ऋतुस्रावर समय आसे सेतळे माँ माने रुद्राक्ष धारण करिपारिबे नाही शौच समय रे रुद्राक्ष धारण करिबे नाही शोइबा समय रे रुद्राक्ष धारण करिपारिबे नाही अशौच अवस्था रे धारण करिपारिबे नाही ये सब धर्मभित्तिक नुहे जेहेतु रुद्राक्ष गोटे अमूल्य रत्न एवं तार जो धार गुड़िक अच्छी बीड्स से बीड्स रो जो धार अच्छी जो लाइनिंग अच्छी जिते आम सबु समय ताकू धारण करूँ से लाइनिंग गुड़िक भांगी जीवार संभावना अच्छी तो अमूल्य रत्न को आम केमिति साइती रखिबा सिथिपाई विभिन्न क्षेत्र जो क्षेत्र रे रुद्राक्ष दाना उपरे प्रभाव पड़े से समय से गुड़ी ओल्हेबा कह जाए जमती आम ऋतुस्राव कथा कहले बहुत समय आमर जो सामाजिक प्रथा थिला माँ मानू से चट्टाण रे शोइबा को पड़ुला एवं जिते गोटे हार्ड सरफेस रो कंटाक्ट रुद्राक्ष आसे से दाना गुड़िक क्षति हबार संभावना था अशौच पाई कह जाए नाही जे ताको ओल्हेकी रखिबा पाई से दाना गुड़ी को सुरक्षा प्रदान करने कह जाए ओल्हेकी रखा किंतु विशेष भाव में जदि आम रुद्राक्ष उपनिषद को जीवा तो एमिति कौनसी कथा लिखा जाई नाही रुद्राक्ष एमिति पदार्थ जहाँ को आम कहूचे जे इंस्टेंट चार्जिंग बा जहाँ को जदि आम मन भितर केतबेले आसे जे इटा मारा हो गला तो तुरंत पुणी ताको पुनः शक्तिकरण करवा बड़ सहज कथा जहाँ केवल पंचाक्षर उच्चारण रे मध्य शुद्धि करी तापे कौन पंचामृतर आवश्यक नहीं विशेष जागयज्ञर आवश्यकता नहीं विशेष अनुष्ठान मध्य आवश्यकता नहीं केवल पंचाक्षर जपरे मध्य ता भितर शक्ति उद्रेक हुए जमती आम कहले जे गोटे कौनसी पदार्थ बा कौनसी जंत्र को जो आम स्टार्ट करुचे बा कार्य बा क्रियाशील करुचे से गोटे एनर्जी दरकार हो गोटे शक्ति दरकार हो टू स्टार्ट इट तापर सी तार चलुची तो सी जो स्टार्ट करने रुद्राक्ष भितर जो सेल गुड़िक अच्छी से सेल गुड़ी को क्रियाशील करने से माने जीवंत अच्छा किंतु क्रियाशील करने किसी तत्वर आवश्यकता अच्छी
ଏବଂ ସେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରଶ୍ମିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁଛି ସେ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ସେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ ତାର ପଦ୍ଧତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେମିତି କରିବା ନା, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ରଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ ଅଟୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ବା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁ ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଠ ଆସିଲା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଶରୀର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ନିବିଡ଼ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ, ବା ରାସାୟନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଗଳବନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ମାରା କଥା କହିଲେ ତାପରେ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଯେ କାହିଁକି ଜଣେ ପିନ୍ଧିଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ସେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଘେରି ହେଇଯାଇଛେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ରଖୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ ଆମ ଦର୍ଶନକୁ, ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ ତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ହିତକାରୀ ନୁହେଁ। ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ପାଇବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ଯାସରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ଜାଣି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବରେ ବା ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହିତକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପଦାର୍ଥ ଗୁଣ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ କଥା କୁହାଗଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାରା ହେଇଯିବା କଥା କୁହାଗଲା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଧାରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆୟତ କରି ନଥିବା ବା କାହାଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ନଥିବା। ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କରିବା ପରେ ଯିଏ ବିଜୟ କରିଥାଏ ବା ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ, କୃଷ୍ଣ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜାମ୍ବବାନଙ୍କଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ
कथा जितेबाला आसटी आम मणि कथा कहूचे मणिर जो कार्यकारिता अच्छी इट्स ओनली बेसिंग ऑन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन प्रतिफलन उपरे ही निर्भर करे रत्नर व्यवहार किंतु रुद्राक्ष को जितेबाला आणुचे केवल प्रतिफलन बा प्रतिबिंबित करवा तार काम नुहे से निजे जेनेरेट करिपारे शक्ति सृष्टि करिपारे शक्ति संग्रह करिपारे एवं शक्ति को संचालित करिपारे काहेकि ना जेहेतु आ भितर जीवंत कोष गुड़िक अच्छी अन्य कौन कोष ना से अलाइनमेंट उपर डिपेंड करछे बा द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन किंतु एठी आमे जितेबाला रुद्राक्ष कथा चर्चा करछे रुद्राक्ष कोषर कथा व्यवहार करछे तो एमती अनेक कथा अच्छी जहाँ को नहीं चर्चा जारी रखिबा जे रुद्राक्ष को नहीं तिले मात्र संदेह संशय न रहू रुद्राक्ष को धार्मिक मनोभाव सहित जोड़ा न जाऊ रुद्राक्ष को पदार्थ भाव में ग्रहण करा जाऊ और रुद्राक्षर महत्व को अमृत तुल्य ग्रहण करी मनुष्य समाज उन्नति पे व्यवहार करा जाऊ चिठी जरिए कि कौन जानवा चाहिए ए चिट्ठी की लिखिं सुलोचना प्रधान अनुगुलू से लिखिं प्रणाम गुरुजी जय गुरुदेव तापर लिखिं दीर्घ दिन धरी मो झील को सोरियासिस रोग होईछि बहुत प्रकार मेडिसिन एवं डॉक्टर को देखैला परे मध्य कोनोसी लाभ हेउ नै तेणु करी किछि उपाय कहले निश्चय खुशी हेबी जहाँ अनेक बार आम चर्चा करिछे सोरियासिस डिजीज कथा बस स्किन सोरियासिस काहेकि हुए केमिति हुए एवं तार निराकरण कथा प्रायतः वर्तमान आम देखुचे जे चर्म उपरे जिते रोग बढ़ी जाइछि एवं अनेक चर्म रोग पाई चिकित्सा विज्ञान मध्य शब्द बा गोटे वाक्य व्यवहार करछि इडियोटिक रीजन बा जार किछि कारण नाही कारण नथिले कोनोसी घटना घटे नाही ये होछि साधारण ज्ञान जे कारण न थाई कोनोसी प्रकार विकृति शरीर रे देखा दबो ताहा असंभव तो जितेबाला आम आगु को बढ़ी चलले से प्रदूषण को दोष देले बा ये वातावरण एते प्रदूषित हो जाइछि जहाँ द्वारा आमर चर्म रोग वृद्धि घटुछि एवं प्रदूषण रु केमिति होउछि ना जितेबाला प्रदूषण होउछि सेतेबाला आमर श्वासक्रिया रे बाधा प्राप्त घटुछि एवं श्वासक्रिया बाधा प्राप्त होबा द्वारा आमर कोल्ड एलर्जिक डेभलप करछि एवं स्किन रे अनेक प्रकार रोग देखा दउछि तो जिते मनस्तत्व विज्ञान को आमे जीवा से तार कारण संपूर्ण भिन्न तो जितेबाला आम मन भितर दुख भरी रोचे आम अन्य मानकों भल पाइबा आशा करुचे जितेबाला आम मन भितर गोटे आबिलता आसुची जे मु बोधे अपदार्थ बोधे अन्य माने मते कई भल पाऊ नाहांती नो वन लव्स मी आई एम नॉट लवेबल व्हेन दैट थॉट्स कम्स टू आवर माइंड जिते ये प्रकार धारणा आम मस्तिष्क को आसे सेतबेले आमर चर्म रे विभिन्न प्रकार रोग देखा दिए तो प्रथम चर्म रोगर जे आम जिते औषध खाऊचे शरीर उपरे तार प्रतिक्रिया अच्छी मन उपरे नुहे तो मन शरीर भितर नाही जहाँ आम कहू इंग्रेजी रे कहू जे वी डोंट हैव ब्रेन बट ब्रेन इज नेवर विदिन आवर बॉडी ये जो बुद्धि कथा आम कहूचे बुद्धि शरीर भीतर कथा नुहे मन शरीर भीतर कथा नुहे तो से मन को यदि आम आयत्त न करे मन को विशोधित न करे ताले शरीर रे रोग जीव ना तो जिते प्रकार चर्म रोग अच्छी केवल सोरियासिस कथा कहूना बेले बेले आमको हर्फिस हो जाए और जिते जहाँ को हर्फिस हो खाली ताको नीरव रे बसिया कहबे नीरव रे बसी से पछ मासक भितर तार जो मानसिक स्थिति कौन ताको अवलोकन करियो निश्चिंत भाव में गोटे डीप डिप्रेशन स्टेज को से लोकटी जाइथिबो तो डीप डिप्रेशन को जाइथिबो से रिफ्लेक्ट करियो मासे भितर हर्फिस हो जाए तो आम मन भीतर जो आबिलता अच्छी जदि आम ताको आम व्यक्त करि पारिने ताले चर्म रोग हम तो प्रथम उपाय जे निज मन भितर थिबा द्वंद्व निज मन भितर थिबा दुख निज मन भितर थिबा आकांक्षा ये सब को प्रकाश करदवा कहा पाखरे नुहे निजे निज पाखरे प्रकाश करवा यदि प्रकाश करुचे रोगर प्रकोप ह्रास घटिबो
किंतु हो सारी तो तापाई जो स्किन रे डिफॉर्मिटीज होती तापाई चिकित्सार आवश्यकता अच्छी तेणु चर्म रोग पाई जहाँ कहले जे सबुठु सुंदर सरल एवं क्रियाशील चिकित्सा हूँ सोमूत्र चिकित्सा बा शिवाम्बु चिकित्सा सकाळर परिश्रा को रखी ताको शरीर रे लेपन करिवे 3 मास पर्यंत कंटिन्यू करिवे 3 मास भितर तेल साबुन बा कौनसी प्रसाधन पदार्थ व्यवहार करिवे नाही निश्चिंत भाव रोगरू आरोग्य मिले ताकू पुणी चर्मरू गला पर पुणी अच्छी जे बैक करि पारे बा पुणी थरे ही पारे जदि ता जीवाणु किछि चर्मर तृतीय स्तर रे रही थाए तो सेठू दूर करिया पाई साहाड़ा मंजी एवं महूर व्यवहार साहाड़ा मंजी गुंड 2 ग्राम गोटे चामच महू सकाळू खाली पेटरे ताको ग्रहण करिवे हुए तो गोटे दिन 2 दिन पर्यंत बांती ही पारे स्वाभाविक बांती हेले मध्य डरिवार नाही कारण जहाँ पेट भितर मध्य कौनसी दूषित पदार्थ थाए ताको बाहर करिवा तार काम ता द्वारा आरोग्य लाभ करिबा चर्म रोग पाई आम सोरियोसिस पाई मध्य अनेक समय देखीचे हुए तो ताको अंधविश्वास आम कही पारू किंतु ता भितर को जो जाए तो प्रश्नर उत्तर दौचे तेणु विस्तृत भाव में वर्णना करने संभव नुहे अंधविश्वास नुहे आ पछरे मध्य विज्ञान अच्छी जो आम अज्ञात गछ से अज्ञात गछ सहित बंधुत्व बा संगात बसिया बा बंधुत्व स्थापन करवा सूत्र बंधन रूप से यदि आम बंधुत्व स्वीकार करुचे एवं ताको निवेदन करुचे जे मो शरीर भितर जो चर्म रोग अच्छी तू नहीं जा एवं मते सुस्थ कर दे ता द्वारा मध्य आरोग्य लाभ कर परिबा किंतु सबुठु उत्कृष्ट चिकित्सा शिवाम्बु चिकित्सा करंतु एवं निज मन भीतर जो कथा अच्छी जो आबिलता अच्छी जो दुख अच्छी जो कम्प्लिसिटी फिलिंग्स अच्छी से सब को बाहर करवा दरकार यदि करती निश्चिंत भाव में ये रोग आरोग्य लाभ करें आज्ञा गुरुजी निश्चय आशा जे सब प्रतिकार से निश्चय करेंगे और पुणी थे चिठी लिखे तेज आज अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरु जय गुरु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।